हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांशन। तो चलो हम फिर से सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग करते हैं। आपके इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा था, वांग जी को विंग से मैडनेस वाला प्यार जो हो चुका था, वो उसे पाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। तो चलो हम आगे देखते हैं। वांग जी उछल कर अपने ही रूम के ऊपर छत पे चढ़ जाता है। वो देखने लग गया था कि कहाँ पर विंग है, क्योंकि उसे विंग को देखे बिना नींद ही नहीं आ रही थी। वो तड़प रहा था विंग को देखने के लिए, इसीलिए वो ढूंढने लग जाता है विंग का रूम। विंग का रूम कहाँ है ये पता चलते ही वांग जी उस रूम के अंदर चला जाता है। रात है, अंधेरा था, जिस वजह से कोई भी वांग जी को देख नहीं पाता। वहीं विंग अपने बेड पे आराम से लेटा हुआ था। वो बस मासूमियत के साथ इधर से उधर लोटपोट कर रहा था। वहीं वांग जी उसके ही बेड पे बैठकर उसके उस मासूम फेस को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, बस कुछ पल और, फिर तुम मेरे होगी। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बस कल का वेट करो। कल ही मैं तुमसे शादी करूँगा। कल ही मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा। कल ही मैं तुम्हें अपने करीब रखूँगा। कल ही मैं तुम्हें अपना बनाऊँगा। ये बोलते हुए वो विंग के बालों को उसके कानों के पीछे टक कर रहा था। वहीं विंग जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे महसूस तो होता है कि कोई तो हुए उसे टच कर रहा है, बट विंग इतनी गहरी नींद में था कि वो अपनी आंखों को खोलता भी नहीं। वो बस लेटा रहता है। वहीं वांग जी उसके मासूम फेस को टच किए जा रहा था, उसके बालों को टच किए जा रहा था, उसके उस फोटो को रब किए जा रहा था। वो उस फोटो को देखते हुए कहता है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे होठ मुझे कैसे क्रेव कर रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं। मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो विंग के गालों को टच कर रहा था, उसके होठों को टच कर रहा था, उसकी आंखों को देख रहा था, उसके लिप्स के नीचे वो मोल उसे बार बार रब करते हुए कह रहा था, मैं इससे पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग के करीब जाता है। विंग जो अभी नींद में था, सोया हुआ था, उसे कुछ पता नहीं चलता, बट वांग जी उसके होठों को रफली किस करने लग जाता है। विंग जो नींद में था, उसे फील तो हो रहा था कि कुछ हो रहा है उसकी बॉडी पे, बट वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में था। वांग जी उसे बहुत रफली किस कर रहा था। वही विंग जब फील करता है कि उसके होठों को कोई तो ऐसा कर रहा है, तो विंग को लगा कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए वो भी अनकॉन्शियसली अपने होठों को मूव करने लग जाता है। वांग जी जिससे और भी सब पागल हो जाता है, अपने हाथों को वो विंग के नेक के पीछे करता है, उसे और भी ज़्यादा रफली पकड़ता है और वो उसे बहुत ज़्यादा ब्रूथली किस करने लग जाता है। वो अपने दूसरे वाले हाथ को विंग की पूरी बॉडी पे फहराया जा रहा था। धीरे धीरे करके वो विंग के ऊपर ही आ जाता है, जिससे विंग को सफोकेशन फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी का वेट बहुत ज़्यादा है यार, एक अल्फा है वो, और साथ में विंग से एज में बड़ा भी। वही विंग छोटा है, वांग जी के सिर्फ शोल्डर तक आता है, जिस वजह से वांग जी का वेट उससे सहन नहीं हो पा रहा था और वांग जी लगातार उसके होठों को सक किए जा रहा था। विंग को सांसें नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया। नींद में ही वो छटपटाने लग जाता है। वांग जी तो बस उसे बहुत ही ब्रूटली किस करा था। अगर कुछ टाइम और होता तो वांग जी उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता। वांग जी इतना पागल हो चुका था विंग के लिए। वांग जी विंग को बस ब्रूटली किस किया जा रहा था। कुछ टाइम में ही विंग अपना छटपटाने लगता है। धीरे से विंग अपनी आंखें खोलता है और झटके से उठ के बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से हाफ रहा था। वो अपने सांसों को कंट्रोल कर रहा था। वो इधर उधर देखता है, वो फील करता है कि कोई है तो नहीं ना इस रूम में, बट यहाँ कोई भी नहीं है। आखिर ये क्या था? विंग अपने होठों को टच करता है, जहाँ उसे पेन हो रहा था। उसे अपनी बॉडी पे एक अलग ही महसूस हो रहा था, जिसे विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग अपने आप में ही सोचता है, शायद तक उसने कोई सपना देखा होगा। ये सोचकर विंग लेट जाता है। वो
फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो एक किनारे पे अंधेरे पे खड़ा हुआ था, वो धीरे से बाहर आता है। उसके होठों में एक स्मक था। वो अपने होठों को टच करता है और अपने मन में कहता है, तुम मुझे पागल कर रहे हो। अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। अगली रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उड़कर चला गया था। वहीं विंग, वो तो फिर से गहरी नींद में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आता है। अपने रूम में आकर वो अपनी हालत देखता है, जो बहुत ज़्यादा ही बुरी बुरी तरीके से हॉट फील कर रहा था। उसका लोअर एरिया भी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है। अपने आप को पूरे आधे घंटे तक वो शांत करता है। उसके बाद वो आकर बेड पे लेट जाता है। वो बस विंग को याद किए जा रहा था और वो विंग को याद करते करते ही मुस्कुराते हुए सो जाता है। अब हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। अगली सुबह होते ही वांग जी सीधा ही जैंग फैमा के पास पहुंच जाता है। जैंग फैमा उसे देखते ही ग्रीट करता है। जैंग फैमा सभी लोगों के सामने बैठे हुए थे। वहाँ सभा चल रही थी। सभा के बीचों बीच वांग जी जैंग फैमा से कहता है कि मैं आपके ओमेगा बेटे विवुशान से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर जैंग फैमा शॉकिंगली रिएक्शन देते हुए खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि वो सब शॉक हो गए थे। जैंग फैमा कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार? आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग अभी बच्चा है, उसकी शादी योग्य उम्र नहीं हुई है। हम बट वो आगे कुछ कहता कि लान वांग जी उसे गुस्से से देखता है और कहता है, मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं विवुशान से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर जैंग फैमा शॉक थे। जैंग फैमा कुछ बोलने वाले थे, बट वांग जी उसे घूरता है और कहता है, मैं कौन हूँ आप अच्छे से जानते हो, और मैं एक बार किसी चीज़ को पाने का ठान लूँ तो मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। शांति से मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, बट अगर वो मुझे शांति से नहीं मिलता तो मैं पूरा चीज़ बर्बाद कर देता हूँ। ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। ये बोलकर वो जैंग फैमा को धमकी देता है। जैंग फैमा डर गए थे, यहाँ तक कि सब बाकी लोग भी डर गए थे। लान वांगजी के बारे में सब जानते थे कि वांगजी अगर किसी चीज़ को पसंद कर लेना तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उसे पाने के लिए, और अगर उसे वो नहीं मिलता है तो वो पूरी तरीके से उसे पाने के लिए तड़पता है, और अगर वो फिर भी नहीं मिलता तो वो उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उसे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। वांग जी का ऐसा रिएक्शन होता है। जैंग फैमा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो डरे हुए थे। लान वांग जी उसे धमकी देते हैं और फिर वहाँ से चले गए थे। वो कहता गया था कि आज शाम को शादी होगी तो जल्द से जल्द प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये बोल वो वहाँ से चले गए थे। वहीं इस बारे में बहुत जल्दी ही बात फैल गई थी कि लान वांगजी ने विवुशियन का हाथ मांगा है। वो उनसे शादी करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो अपने कक्ष में बैठकर सज रहा था क्योंकि वो अभी अभी उठा था, वो अपने आप को फ्रेश अप करके अभी अभी सज रहा था, तभी उसके पास उसकी एक नौकरानी या मेड आती है। वो घबराते हुए बताती है कि लान वांगजी ने आपके मतलब रिश्ता मांगा है। ये सुनकर पहले तो विंग शॉक था। वो हंसते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? वो कोल्ड प्रिंस मुझसे शादी करना चाहेगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वो मेट कहती, नहीं राजकुमार, ये सच है। आज सुबह ही उन्होंने सभी सभा वालों के बीच में आपका हाथ मांगा है और उन्होंने धमकी दी है कि आज के आज ही आपकी शादी होगी। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कुछ बोलता कि तभी वहाँ पर वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी को देखते ही विंग शॉक में खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं, राजकुमार आप यहाँ कैसे? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं यहाँ कैसे, इसका मतलब क्या है? मैं द लान वांग जी हूँ। मुझे किसी के रूम में किसी की जगह पे आने का परमिशन नहीं चाहिए होता है। मेरी मर्जी होती है, मैं जहाँ भी जाना चाहूँ। मुझे किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ तो मैं आ ही सकता हूँ क्योंकि ये जगह मेरी होने वाली वाइफ का रूम है। ये सुनकर विंग शॉक था। वो कहता है, आप अपने ही आप में ये बात सोच चुके हो कि मैं आपसे शादी करूँगा? आपको ये ऐसा क्यों लगता है भला कि मैं आपसे शादी करूँगा? बिल्कुल नहीं। बट ये सुनकर वांग जी की आंखें लाल हो गई थी। वो विंग की तरफ
कदमें आगे बढ़ाने लगता है, जिससे विंग डर गया था क्योंकि वांग जी का एक एक कदम बहुत ज़्यादा ही कठोर था। वांग जी की आंखें इतनी ज़्यादा लाल थी कि विंग उससे बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी विंग के करीब आता है। वो विंग को झटके से अपने करीब खींचता है, जिससे विंग पूरा उसके सीने से लग गया था। वांग जी उसके कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। उसके चिन को वो ऊपर उठाता है और कहता है, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आज हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम अच्छे से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके भी तुम्हें अपना बना सकता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक था। वो वांग जी को धक्का देते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, किसी भी ओमेगा के साथ ऐसी बदतमीजी करोगे? ये सुनकर वांग जी कहता है, ओह अच्छा। ये बोलकर वो फिर से विंग को अपने पास खींचता है और कहता है, मैं किसी भी ओमेगा के साथ ये नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी ओमेगा के साथ कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मेरा नींद उड़ा दिया है, मेरा चैन चुरा लिया है। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को टर्न करते हुए कहता है, अगर आपकी नींद उड़ गई है, आपका चैन चुरा गया है, तो आपको दवा लेनी चाहिए, ना कि मुझे। ये सुनकर वांगजी कहता है, बट मेरी दवा तो तुम ही हो। ये बोलकर वो विंग के होठों को ऊपर उठाता है, यानी कि उसके चीन को हल्का सा ऊपर उठाता है, जिससे विंग के होठ वांगजी के होठों के बहुत करीब थे। वांगजी कहता है, तुम्हारे इस लिप्स ने मेरी चैन चुरा ली है, तुम्हारी इन आंखों ने मेरा नींद उड़ा दिया है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं किस तरीके से रात में सोया हूँ। मैं तड़प रहा था तुम्हें पाने के लिए, बट अब नहीं, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे होगे। ये सुनकर वी उसे धक्का देने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके नेक को पकड़ लेता है बहुत करीब, जिससे वी उससे दूर हो ही नहीं पाया था। वांग जी उसे कहता है, तुम आराम से मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा, पूरे क्लैन को मिटा दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग को धमकी देता है, जिससे विंग शॉक था। वांग जी कहते हैं, और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हानफूट तैयार करवाया है, उसे पहन आना, मुझे पक्का यकीन है तुम उसमें सुंदर दिखोगे। ये बोलकर वो वहां से विंग को छोड़कर चला गया था। वहीं विंग, उसकी बॉडी तो ऑलरेडी वीक हो गई थी, जिस वजह से वो सीधा नीचे में ही गिर पड़ा। सभी गार्ड्स यानी कि जितने भी मेड थे वो जल्दी से विंग के पास भागते हुए आते हैं। विंग शॉक था, वो वांची को शॉकिंगली देख रहा था। वो चिल्ला कर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, ये तुम्हारा पागलपन है, और मैं किसी भी पागल के साथ नहीं बनने वाला। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए वहां से जा रहा था। उसकी क्रीपी आवाज विंग को डरा रही थी। वहीं सारे मेड भी डरे हुए थे, शॉक थे। तभी वहां पर एक सर्वेंट भागते हुए आता है और वो विंग को बताता है कि लान वांग जी के गार्ड्स ने पूरे क्लैन को घेर रखा है। कुछ ही टाइम में अगर आपने हामी नहीं भरी तो वो लोग हमारे क्लैन पे हमला कर देंगे। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। लान वांगजी क्या इतना क्रूर हो सकता है? विंग को पता ही नहीं था। सारे गार्ड्स, सारे सर्वेंट बोलने लग गए कि लान वांगजी सच में बहुत क्रूर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपने हामी नहीं भरी तो वो सबको खत्म कर देगा। ये सुनकर विंग भी शॉक हो गया था। वो भागते हुए अपने फादर के पास पहुंचता है। उसके फादर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसकी मदर भी परेशान थी, उसके भाई तो गुस्से में थे, यानली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका भाई तो वांग जी से लड़ने ही जाने वाला था, पर उसकी मदर ने रोक लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वांग जी के सामने कोई भी तलवार लेके खड़ा होगा ना, वांग जी बिना देरी किए उसका धड़ मतलब सर धड़ से अलग कर देगा। और वो नहीं चाहती की थी कि उनके इकलौते अल्फा बेटे की मौत हो जाए ऐसे। और वांगजी तो जबरदस्ती ही सही विंग को अपना बना ही लेगा, सभी की लाशों के ऊपर ही सही, बट वो विंग की साथ तो शादी करके ही रहेगा। यही सोचकर सभी लोग शॉक हुए जा रहे थे, सभी लोग घबराए हुए थे कि अब वो क्या करेंगे। कुछ ही टाइम में अगर हमने हामी नहीं भरी तो लान वांग जी के पूरे गार्ड हम पे हमला कर देंगे, क्या करें। ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं, पूरे क्लैन की बात है। वांग जी पूरे क्लैन को बर्बाद कर देगा। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। वहीं विंग भी अब डर रहा था, अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या सब उसकी ख़त्म हो जाएगा।
लान वांगजी, क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग इतना गुस्से में था कि वो भागते हुए लान वांगजी के पास पहुंचता है। वांगजी अपने रूम में एक जगह पे बैठा हुआ था और वो बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि विंग कुछ ही टाइम में उसके पास आएगा। विंग भागते हुए उसके रूम में आता है बिना किसी के परवाह किए। ये गार्ड के रोकने के बावजूद भी वो उनको धक्का देकर अंदर आता है। वांगजी मुस्कुराते हुए उसे देखता है। वांगजी धीरे से उठता है, विंग के पास आता है। विंग उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, कितने क्रूर हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? हमने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर वांग जी उसका कमर पकड़ लेता है, उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, उन लोगों ने नहीं, बट तुमने तुमने मेरी नींदें उड़ा ली है। तो मैं अपनी नींदें वापस लाने के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो वांगजी को मारना चाहता था, बट वांगजी उसे लेकर सीधे बेड पे कूद जाता है। विंग उसके नीचे था। वांगजी कहता है, तुम मेरे होगे तब जाकर मैं इन सबको छोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, तुम ये जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती से कोई भी किसी का अपना नहीं बनता। ये सुनकर वांगजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरे पास हो। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे पास रहो। मैं सबको छोड़ दूंगा। ये सुनकर वांगजी को देख रहा था। वांगजी उसके बालों को सहला रहा था, उसके होठों को सहला रहा था, उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम मेरे बन जाओ। मैं सबको छोड़ दूंगा। मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तुम्हारे क्लैन को भी मैं और भी ज़्यादा सिक्योरिटी दूंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम मेरे जुनून बन चुके हो। मैं आज से पहले किसी भी इंसान के लिए इतना पागल नहीं हुआ जितना पागल तुमने मुझे कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे कर दिया है। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, आप पागल हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपके अंदर एक जुनून है, एक हैवानियत है, जिस वजह से आप मुझे पाना चाहते हो। आपके अंदर लालच है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, लालच है तुम्हें पाने का, इसीलिए मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लान वांगजी जो चाहता है वो उसे मिलकर ही रहता है। मैंने तुम्हें चाहा है तो अब तुम मुझे मिलकर ही रहोगे। तुम ऐसे सही न वैसे सही, तुम मेरे बन के ही रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, मैं आपका बन जाऊंगा, बट फिर भी मेरा दिल कभी आपका नहीं बनेगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे पास हो। तुम जैसे भी हो, बट मेरे पास रहो। दिल का क्या है, मुझे बिलीव ही नहीं है प्यार पे। और प्यार तो पावर से मिल ही जाता है। प्यार बहुत ज़्यादा खोखला होता है, बहुत ज़्यादा ही बेकार होता है। अगर पैसे मिले तो प्यार खुद ब खुद मिल जाता है। देख लेना, कुछ ही टाइम में तुम भी मेरे प्यार में पड़ ही जाओगे। ये सुनकर विंग उसे देखते हुए कह रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। ये सुनकर वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, बट तुम मेरे बनो, मुझे बस इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर विंग वांगजी को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरे राज्य को छोड़ दो। ये सुनकर वांगजी उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, छोड़ दूंगा मैं, बस आज मेरे बन जाओ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते हुए कहता है, अगर मैं बनूंगा तो तुम मेरी फैमिली को छोड़ दोगे? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, ज़रूर। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट आइंदा अगर तुमने मेरी फैमिली के ऊपर या मेरे राज्य के ऊपर उंगली भी उठाई या फिर नज़र भी देखी ना, तो मैं उसी पल तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। वो कहता है, तुम्हारे हाथ से तो मौत भी सही। ये बोलकर वो विंग को किस कर लेता है। विंग शॉक था, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ब्रूथली किस करने लगता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद उठता है और कहता है, जल्दी रेडी हो जाना, ओके, शाम होने वाली है।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ शादी के बाद। ये बोलकर वो विंग को उठाने में मदद करता है। वहीं विंग रो रहा था, उसके आंखों में आंसू थे, बट वो ज़्यादा कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी फैमिली विंग को बहुत ज़्यादा ही बेबस आंखों से देख रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लान वांगजी के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं कि उन वो बहुत ज़्यादा बेबस है। वो विंग को गले लगा लेते हैं। विंग भी उन लोगों को गले लगाता है और कहते हैं, मॉम, डैड, गगा, सीजे, आप लोग परेशान मत होइएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। फिर वो लोग विंग को तैयार करने लगते हैं। वहीं वांग जी भी अपना बहुत ही सुंदर से हानफू पहनता है, एक रेड हानफू, जिसका पेयर विंग ने पहना हुआ था। विंग को चर्च पे, या कहूँ तो जहाँ पर शादी की जाती है, वहाँ पर ले जाया जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपने करीब करता है और फिर उन दोनों का शादी किया करवाया जाता है। वो लोग पहले अर्थ, हेवन और अपने एल्डर्स को बो करते हैं, फिर एक दूसरे को बो करते हैं, फिर टी एक्सचेंज करवाया जाता है। टी एक्सचेंज करने के बाद वांग जी और विंग को किस करना था। वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है, उसका वेल हल्का सा ऊपर उठाता है और उसे ब्रूथली किस करने लगता है। सभी लोग ये देखकर अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। वहीं जैंग फैम में मैडम यू, जिसे खुश होना चाहिए था अपने बेटे की शादी पे, आज वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये फोर्सफुल शादी है जिसमें कोई भी खुश नहीं है, बस वांग जी के सिवा, क्योंकि वांग जी को जो चाहिए था आज वो उसे मिल चुका है। विंग उसे मिल चुका है। वांग जी विंग के कानों में कहता है, फाइनली अब तुम मेरे हो पूरी तरीके से। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी मुस्कुराहट सिर्फ मेरी है। तुम्हारी रातें, तुम्हारी सुबह, हर पल तुम मेरे हो। सिर्फ मेरी बाहों में सिर्फ तुम रहोगे। ये बोलकर वो विंग के कानों में हल्का सा फूंक मारता है। विंग की पूरी बॉडी शिवर उठी थी। विंग के आंखों में आंसू थे, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वांग जी विंग को लेकर उसके फादर मदर के पास आता है, उससे आशीर्वाद लेने के लिए। लान मतलब जैंग फैम और मैडम यू अपने दिल पे पत्थर रख के उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद लैन वांग जी जैंग फैम को देखते हुए कहते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा हमारे क्लैन की राजकुमारी बन रहा है, एक क्वीन बनने वाला है, मेरी वाइफ बनने वाला है। इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर अल्फा आपके ओमेगा बेटे का अल्फा बनने वाला है। आप खुश क्यों नहीं हो? ये सुनकर जेंग फैम में कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्सफुल शादी है, उसके बेटे की मर्जी की शादी नहीं है, वो कैसे खुश हो सकते हैं। वांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप खुश नहीं हो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ। ये बोलकर वो विंग को अपने पास खींचता है। वो कहता है, मेरी बॉबी आप लोगों से बहुत प्यार करती, इसीलिए मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकूँ। और हाँ, हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना, कम से कम 20 बच्चों की आशीर्वाद देना। आप लोग आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं विंग को इतना प्यार करूँगा कि हमारे 20 बच्चे तो नॉर्मली हो जाएंगे। ये सुनकर जैंग फैम और मैडम यू अपने सर को नीचे कर लेते हैं। वहीं विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। वांग जी ऐसी कैसे बात कर सकते हैं उसके मदर फादर के सामने। वांग जी विंग को उठा लेता है और कहता है, चलो, तो अब रात हो चुकी है और आपको तो पता ही है ये शादीशुदा कपल आज पहली रात में क्या करते हैं, तो ठीक है, आप लोगों ने रूम को सजाया है ना। ये सुनकर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। वांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं सजाए हो तो कोई बात नहीं, मैंने खुद सजवा लिया है, क्योंकि मैं आज का रात बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए। ये बोलकर वो उसे बहुत ही अच्छे से कैरी करके वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर जैंग फैमा और मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैंग चैंग को भी गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पूरे के पूरे क्लैन को लान वांग जी के गार्ड्स ने घेर रखा है। उनकी शादी तलवार के नोक पे की गई है। वहीं वांग जी ने उन लोगों को धमकी दिया था, अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो वो पूरे क्लैन को आग लगा देंगे और ये क्लैन एक ही सेकंड में आग की भट्टी बन जाएगा, जिससे सब डर गए थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाए।
वहीं वांग जी विंग को उठाकर रूम में लेके आता है। उस रूम को पूरी तरीके से वेडिंग थीम में सजाया गया था। गुलाब ही गुलाब से सजाया गया था, फिर रेड रिबन से सजाया गया था। वांग जी विंग को पोलाइटली लाकर बेड पे बैठाता है। वो उसे कहता है, बाबे, अब से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सुनकर विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है, उसके करीब आता है, उसके फेस को अपनी तरफ घुमाता है, उसके वेल को उठाता है और कहता है, तुम्हारा ये नफरत भरा फेस भी मुझे पागल करता है। मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हारा एक एक इमोशन को देखकर। हर एक इमोशन मुझे पागल करता है। ये बोलकर वो विंग को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर विंग अपने आंखों को टर्न कर लेता है, जिसे देखकर वांग जी हल्के से उसके करीब आता है, उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ता है, उसके होठों के करीब आते हुए कहता है, मैं प्यार करता हूँ विंग, तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये सुनकर विंग कहता है, ये प्यार नहीं है, ये आपका जुनून है, पागलपन है, और इस पागलपन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है और कहता है, पागलपन है तो पागलपन ही सही, और अगर मैंने तुमसे सब कुछ छीना है, तुम भी मुझसे छीन लो, जो चाहे मुझसे छीन लो, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हें छीनना ही है, तुम्हें लेना ही है मुझसे कुछ, मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे सामने खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा, तुम्हारे हाथों खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को किस करने लग जाता है। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी उसे बेड पे लेटा देता है, विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, इतना बेइंतहा प्यार करता हूँ कि मैं खुद ही जल रहा हूँ अपने अंदर, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ मैं, बट आज ये तड़प फाइनली मेरे अंदर से निकलेगी, मेरी आग तुम्हें जला देगी विंग, कितना आग है मेरे अंदर, आज तुम्हें महसूस होगा। ये बोलकर वो विंग के पूरी बॉडी को किसेस करने लग गया था। विंग बस अपनी आंखों को टाइटली बंद करके लेटा हुआ था। वांग जी उसकी बॉडी को हर एक पार्ट को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, और वो कह रहा था कि फाइनली अब तुम मेरी हो, आज से तुम मेरी हो, हर रात तुम मेरी हो, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी वाइफ हो, फाइनली तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो उसको पूरी तरीके से खा रहा था। विंग को फील हो रहा था कि वांग जी उसे सच में जला रहा है, उसकी आग उसकी बॉडी में फील हो रही है, विंग को भी फील हो रहा है। वांग जी अपने फेरोमोन को रिलीज करने लगता है। विंग को जो महसूस हो रहा था, वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ईगर था उसके लिए। और यहीं पर हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है, मतलब कि ये पार्ट ख़त्म होता है। आपको नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।